सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप टेलीग्राम पे सार्थक कोचिंग क्लासेस सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारा रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लॉक अर्थात घड़ी, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस मैंने आपको पहले करा दी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम घड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक क्लॉक बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने देखो पहले एक घड़ी बनाई थी, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था पिछली क्लास में। यदि आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, ये टाइम है और आप भी बना लेंगे, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में कम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमने घड़ी बना ली। मैंने आपको घड़ी में बताया था घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हमको 24 घंटे से कोई लेना देना नहीं है, हमको 12 घंटे से लेना देना है। क्यों? क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। ठीक है, और हर घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, हर घंटे के बीच 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है, हर घंटे के बाद 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, यानी 360 डिग्री की टोटल घड़ी होती है। कितनी होती है, 360 डिग्री की टोटल घड़ी होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एक घंटे में कितने होते हैं, कितनी मिनट होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आपने उस क्लास को अवश्य देख लिया होगा। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, और उसके बाद जानेंगे 180 डिग्री का। इन एंगलों के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, और आप क्लास को ध्यान से देखिए, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले 0 डिग्री बताऊंगा, फिर 90 डिग्री बताऊंगा, और फिर 180 डिग्री बताऊंगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको से पूछूं 0 डिग्री कब बनता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 0 डिग्री तभी तो बनता है जब दो सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, तभी तो 0 डिग्री बनता है। तो मैं आपसे पूछूं पूरे घंटे में 0 डिग्री कितने बनेगा, पूरे घड़ी यानी 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आप कहेंगे देखिए, एक तो ये सुई है, मैं आपको सुई बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके तो देखिए, एक तो यहाँ पे बनेगा 1 घंटे पे, कहाँ बनेगा, 1 बजे, एक बनेगा 2 बजे, ठीक है, एक बनेगा 3 बजे, एक बनेगा 4 बजे, एक बनेगा 5 बजे, एक बनेगा 6 बजे, ठीक है, एक बनेगा 7 बजे, एक बनेगा 8 बजे, एक बनेगा 9 बजे, और एक बनेगा 10 बजे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों क्या नहीं बनेगा, 12 से लेके 1 के बीच में दोस्तों कौन सा कोण नहीं बनेगा, 12 से लेके 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। देखिए क्यों नहीं बनता, आप पूरी रात घड़ी को देखते रहिए। लेकिन 10 से लेके 1 के बजे के बीच में कौन सिर्फ एक बार बनता है, वो भी 12 बजे। कहाँ बनता है, 12 बजे 0 डिग्री का। ठीक है, ना 11 पे बनता है ना 1 पे बनता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, 12 बजे बनता है। तो कितनी बार बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार बनता है, 11 बार कोण बनता है। 0 डिग्री का 12 घंटे में कितनी बार कोण बनता है, 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। तो आप ये याद रखेंगे। देखिए ये याद रखना है, 11 से लेके 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार कौन बनता है, 12 बजे। बाकी कितने बार बनता है, हर घंटे बनता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हर घंटे बनता है। लेकिन 10 से लेके 11 से लेके 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार बनता है। घंटे कितने हो गए, घंटे तो दोस्तों 2 हो गए। घंटे तो कितने हो गए, 11 से लेके 1 बजे के बीच में घंटे तो 2 हो गए। लेकिन जो कौन बनता है वो सिर्फ एक बार बनता है। कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, ये याद रखेंगे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में इसका डबल कर देंगे, 11 दूनी 22, तो 22 बार बनेगा। 22 बार क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा 22 बार 24 घंटे में।
ये याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आप बताएंगे 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपको सवाल भी बताऊंगा, 0 डिग्री 90 सबके सवाल बताऊंगा। तो मैं आपसे पूछूं, अगर देखिए दोस्तों, अगर घड़ी के बीच में आपको कोई सवाल दे, अभी बताऊंगा, तो अगर उसके टाइम के बीच में 12 आ रहा है तो एक माइनस कर देंगे। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं 10 बजे से लेके, क्या दोस्तों, 10 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, मतलब 0 डिग्री का कौन बनेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, ये आपको बताना है कितनी बार होंगी। तो बताइए, देखिए 10 से 3 बजे के बीच में, 10 से 3 बजे के बीच में, 3 से 10 नहीं है, 10 से 3, तो 10 से 3 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं, पहले घंटे गिनिए। 1 2 3 4 5, कितने घंटे होते हैं? 5 होते हैं। 10 से 12 2, और 12 से 3 5, कितने घंटे होते हैं? टोटल 5 घंटे होते हैं, तो हम 5 घंटे लिख लेंगे। लेकिन एंगल देखिए, इसके बीच में 12 बजे का टाइम आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना। 10 से जब हम 3 के बीच जाते हैं तो 12 बजे का टाइम आ रहा है, तो हमको इसमें तो 12 बजे में तो एक ही बार कौन बनता है, कितनी बार बनता है? एक ही बार कौन बनता है, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 घंटे में से एक माइनस कर देंगे, तो 4 बार, क्या दोस्तों, 4 बार 0 डिग्री का कौन बनेगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार 0 डिग्री का कौन बनेगा। आपको समझ में आया? नहीं आया? देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए यदि टाइम आपको से एग्जाम में पूछे जाए कि निम्नलिखित कोई भी टाइम दे दे और आपसे पूछे कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप याद रखिएगा, यदि वो टाइम 12 बजे को क्रॉस करके बना रहा है तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा। यदि वो टाइम 12 बजे को क्रॉस नहीं कर रहा है तो जितने घंटे हैं उतनी ही बार कौन बनेगा। आपको समझ में आया? देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं दोस्तों, 4 बजे से, क्या दोस्तों, 4 बजे से 8 बजे के बीच में कितने 0 डिग्री का कितने बार कौन बनेगा, यानी दोनों घड़ियां एक साथ कितनी बार होंगी। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। तो कितने घंटे? 4 से 8, 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। तो देखिए आप 4 से 8 जाने में क्या 12 बजे आ रहा है टाइम, क्या 12 सुई टाइम आ रहा है बीच में, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा। तो 4 घंटे यानी 4 बार ही क्या बनेगा, 0 डिग्री का कौन बनेगा। देख लीजिए, 1 2 3 4, कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। तो आप ये याद रखेंगे। समझ में आया दोस्तों आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल पूछूं मैं आपसे, चलिए एक और पूछता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। बताइए 11 बजे से, क्या दोस्तों, बताइए 11 बजे से 5 बजे के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी दोनों सुइयां आपस में एक साथ मिलेंगी, कितनी बार मिलेंगी, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे कितने घंटे का टाइम है। 11 से 5, 6 घंटे का टाइम है। कितने? 6 घंटे का टाइम है, हमने 6 घंटे लिख लिए। अब क्या दोस्तों, 11 से 5 जाने में 12 बजे बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 11 के बाद 12 आता है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे, 6 में से एक, यानी 5 बार, क्या दोस्तों, 5 बार जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बार दोनों सुइयां आपस में एक साथ होंगी, ठीक है। तो आपको 0 डिग्री का एंगल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे पूछूं, देखिए दोस्तों, 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनता है 12 बार। कितनी, सॉरी 22 बार। कितनी बार? 22 बार बनता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, 24 के मल्टीप्लाई ले लीजिए, 12 के ले लीजिए, 12 दूनी 24, 12 36 ले लीजिए। 12 बार कितनी बनता है, मतलब 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। तो इसके मल्टीपल लेते रहिए तो वो ही हो जाएगा। 36 में कितने घंटे बार बनेगा? 11 दूनी 22, 11 33, तो 33 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 33 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप ऐसे ही करके इनको और निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दोस्तों 180 डिग्री का बताता हूँ, 90 का बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं एक वॉच, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, 180 डिग्री का एंगल बताऊंगा। 0 डिग्री का एंगल आपको क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप भी वॉच बनाते रहिए और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली क्लास अवश्य देखी होंगी। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि पिछली क्लासों में आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो अब हम जान लेते हैं दोस्तों 180 डिग्री के एंगल के बारे में। कितने बारे में जान लेते हैं? 180 डिग्री के एंगल के बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसे 0 डिग्री का कोण था वैसे ही 180 डिग्री का कोण है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, देखिए आपको क्या याद रखना है, विपरीत कब बनती है दोस्तों। 180 डिग्री क्या होता है? 180 डिग्री ऐसे ही तो होता है, 180 डिग्री ऐसे ही तो होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ये एक इसकी दिशा है, तो ये क्या हो जाएगी, किसकी विपरीत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत हो जाएगी।
तो मैं आपसे कहूँ 3 के विपरीत क्या होगी, 3 के विपरीत 9 होगी, 3 के विपरीत क्या होगी, 9 होगी। मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ दोस्तों, 1 के विपरीत क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 के विपरीत क्या होगी, 1 के विपरीत 7 होगी, क्या होगी, 7 होगी। मैं आपसे कहूँ 12 के विपरीत क्या होगी, तो आप कहेंगे 12 के विपरीत 6 होगी, क्या होगी, 6 होगी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों जैसे 0 डिग्री में कितनी बार बनती है, 0 डिग्री के कोण में 12 घंटे में कितनी बार सुई मिलती है, तो आप बताएंगे 11 बार। इसी तरह 180 डिग्री में सुई जो है कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है, 11 बार होती है। कितनी बार होती है, 11 बार होती है, ठीक है। आप देख लेंगे, लेकिन उसमें याद क्या रखना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो 6 बज रहा है ना, यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो सुई है उसमें क्या होता था 0 वाली डिग्री में 12 बजे दोस्तों, क्या दोस्तों 12 बजे। यहाँ पे होगा दोस्तों क्या 6 बजे, ठीक 6 बजे एक दूसरे के विपरीत होंगी, ना कि 7 बजे और ना कि 5 बजे। तो मतलब जैसे हमने 0 डिग्री में जाना था, 11 से लेके 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार मिलती थी। इसी तरह 5 से और 7 के बीच में सिर्फ एक बार विपरीत होंगी, वो भी 6 बजे। इनके बीच में नहीं होती, आप देखते रहेंगे फिर भी नहीं होंगी। तो ये याद रखेंगे। उसमें क्या होता था, जब हम 12 की सुई को बीच में आती थी तो एक लेस कर देते थे। अगर 180 डिग्री के एंगल में 6 के बजे बीच में आता है, 6 वाला टाइम बीच में आता है, तो हम उसमें एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। यानी 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल निकाल लेंगे, 11 के 22 घंटे, ठीक है, और बाकी 12 घंटे के तो आप कर ही देंगे, 12 दूनी 24, 24 में 22 बार बनेंगे, 12 तीन 36, 33 बार बनेंगे, ये तो आप कर ही देंगे, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ठीक है। तो सवाल क्या है, मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं दोस्तों, ठीक 11 बजे, पहले वाले क्वेश्चन पूछता हूँ, 11 बजे से 5 बजे के बीच में, क्या दोस्तों 11 बजे से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आप बताएंगे कितने घंटे हैं, 11 से 5 कितने, 6 घंटे हैं, कितने 6 घंटे हैं। तो 11 से कितना निकालना है, 180 का निकालना है। आप याद रखिए विपरीत मतलब 180, विपरीत मतलब 180, एक दूसरे के साथ यानी 0 डिग्री, एक दूसरे के साथ यानी 0 डिग्री। तो आप ये लैंग्वेज याद रखेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री कितने घंटे हो गए दोस्तों, 6 घंटे हो गए। अब मैंने आपसे कहा 180 डिग्री के में यदि 6 बीच में आए, टाइम पार करते समय यदि 6 बीच में आए तो हमको एक लेस कर देना है, 6 बीच में ना आए तो लेस नहीं करना है, ठीक है। तो 11 से 5 के बीच में क्या 6 बीच में आ रहा है, 11 से 5 के बीच में क्या 6 बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे 11 से 5 के बीच में तो 6 बीच में नहीं आ रहा है, क्या दोस्तों 6 बीच में नहीं आ रहा। तो 6 बार क्या दोस्तों, 6 बार जो सुई है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, क्या 6 बार वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं, चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे पूछूं 3 बजे से, क्या दोस्तों 3 बजे से 8 बजे के बीच में, 3 बजे से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के यानी कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये आपको बताना है, बताइए कितनी बार होंगी। अब 3 से 8 कितने घंटे होते हैं, 3 से 8 कितने होते हैं, 3 से 8 होते हैं 1 2 3 4 5, कितने होते हैं 5 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 5 घंटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या 3 से 8 जाने में 6 बीच में आ रहा है, क्या 3 से 8 जाने में 6 बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। क्या कह रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल 6 बीच में आ रहा है। तो 6 बीच में आ रहा है, एक माइनस कर देंगे, इसलिए हम इसमें से एक माइनस कर देंगे। तो 5 में से एक माइनस करेंगे 4, यानी 4 बार जो सुइयां है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्या दोस्तों 4 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी 3 बजे से 8 बजे के बीच में। तो इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 180 डिग्री 0 डिग्री दोनों समझ में आए आपको, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं 90 डिग्री पर। पहले मैं दोस्तों आपसे दोनों के क्वेश्चन मिला के पूछ लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएंगे, फिर लास्ट में आपसे मैं तीनों के क्वेश्चन मिला के पूछूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपसे दोनों के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ 0 डिग्री बताना है और 180 डिग्री बताना है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। बताइए 3 से 5 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, जी मतलब कितनी बार सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी, ये बताना है। एक आपको बताना है 10 से 5, क्या बताना है 10 से 5। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए। अभी 2 दे देता हूँ, फिर मैं आपके जाके आगे बताऊंगा, ठीक है। और बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको नए नए क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो 3 से 5 दोस्तों 0 डिग्री में क्या होता है, 0 डिग्री में मैंने आपको बताया था 12 जो बीच में आए तो एक माइनस कर देंगे। 3 से 5 में क्या दोस्तों 12 बीच में आ रहा है, 3 से 5 में क्या 12 बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं आ रहा, क्या दोस्तों नहीं आ रहा। तो कितने डिग्री कितनी बार दोनों सुइयां एक बार होंगी, तो 3 से 5 जाने में 2 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं 2 घंटे, यानी 2 बार, क्या दोस्तों 2 बार।
और वहीं 180 डिग्री, पहले मैं आपको जीरो ही बता देता हूँ फिर 180 बताएंगे। तो 10 से 5 जाने में कितने बार 0 डिग्री यानी एक साथ एक दूसरे के साथ होंगे। तो 10 से 5 जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 10 से 5 जाने में आप कहेंगे 7 घंटे लग रहे हैं। कितने? 7 घंटे लग रहे हैं। 7 घंटे लग रहे हैं। अब 7 घंटे लग रहे हैं तो क्या बीच में 12 आ रहा है? क्या बीच में 12 आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। तो एक माइनस कर देंगे, यानी 6 बार जो सुइयां हैं दोनों एक दूसरे के साथ होंगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब 180 का बता देते हैं। 305 से जाने में हमको क्या ढूंढना है? 180 में मैंने आपको बताया था जब 6 बजे, क्या दोस्तों, जब 6 बजे सुइयां बीच में आए, यानी जब हम किसी को समय को पार करते हैं और 6 बजे बीच में आता है तो हम एक लेस कर देते हैं। तो 3 से 5 जाने में क्या 6 बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो यहाँ भी 2 बार ही दोस्तों एक दूसरे के विपरीत सुइयां होंगी। ठीक है, 10 से 5 के 6 बीच में आ रहा है, 10 से 5 के 6 बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या दोस्तों? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो 10 से 5 6 बीच में नहीं आ रहा, तो 7 के 7 बार, क्या दोस्तों, 7 बार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 90 डिग्री पे। मैं आपको 90 डिग्री का करा देता हूँ, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं एंगल के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है दोस्तों? आप बताएंगे 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। आप सबने मैथ में बनाया होगा। तो 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपसे पूछूं, मैं आपको बता दूं, 1 घंटे में, क्या दोस्तों, 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है ना, 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, 12 घंटे में तो 24 बार बनेगा। जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 बार बनेगा। आप ऐसे ही तो कहेंगे, लेकिन 24 बार नहीं बनता दोस्तों। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। अब ये क्यों बनता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप इसके मल्टीपल ले लीजिए, 12 दूनी 24, 24 में दोस्तों 22 का 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा 24 घंटे में। ठीक है, तो आप ये मल्टीपल ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। मैं आपको बताऊं 36 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप बताएंगे 66 बार बनेगा। मैं आपको बताऊं 48 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो आप बताएंगे 88 बार बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको याद क्या रखना है। 0 डिग्री में मैंने आपको क्या बताया? 12 बीच में आए तो एक लेस कर देते हैं। 180 डिग्री में मैंने आपको क्या बताया? 6 बीच में आए तो एक लेस कर देते हैं। अब मैं आपको 90 डिग्री के मैं बताने वाला हूँ। ये तीसरा एंगल है दोस्तों जो आपको याद रखना है। 90 डिग्री के में 9 और 3, क्या दोस्तों, 9 और 3 का समय बीच में आए तो आपको 2 माइनस कर देने। 2 अलग अलग है ना, 9 और 3। यदि दोनों बीच में आए तो 2 माइनस कर देंगे। यदि एक बीच में आए तो 1 माइनस कर देंगे। 3 और 9 बीच में आते हैं 90 डिग्री के एंगल में, तो हम दोनों माइनस कर देते हैं। ये समझ में आया? बिल्कुल आया। आपको क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे सवाल पूछूं दोस्तों, क्या पूछूं? देखिए 11 बजे से 5 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? आप तीनों बताइए, 0, 90, 180, इन तीनों के बारे में आपको बताना है कितनी बार बनेगा। तो मैं आपको पहले 0 बता देता हूँ। 0 में क्या करना है? 12 माइनस करना है। 6 में क्या 180 में क्या माइनस करना है? 0 माइनस करना है। 90 में क्या माइनस करना है? 3 और 9 माइनस करना है। यही याद रखेंगे। तो 11 से 3 10, तो 11 से 5, 11 से 5 जाने में कितने घंटे? तो आप कहेंगे 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। तो 11 से 5 जाने में क्या 12 बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो 1 माइनस कर देंगे, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार बनेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो आप कहेंगे कितनी बार बनेगा? देखिए क्या बीच में आ रहा है? क्या बीच में आ रहा है? 6 बीच में आ रहा है। 11 से 5 जाने में 6 बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे 6 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 6 बार बनेगा। अब 90 डिग्री दोस्तों क्या 1 घंटे में 2 बार बनता है? बिल्कुल बनता है। कितने घंटे? 6 घंटे। तो 6 घंटे, 6 घंटे का दोगुना कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 बार बनेगा। लेकिन क्या 3 और 9 में से कोई एक बीच में आ रहा है? 11 से 5 जाने में क्या 9 बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 11 से 5 जाने में क्या 3 बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 बीच में आ रहा है। तो एक लेस कर देंगे, यानी 11 बार। क्या दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनेगा 11 बार। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। नहीं हुआ? आगे से और क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 से क्या दोस्तों, 5 से 10 बजे, क्या दोस्तों, 5 से 10 बजे के बीच में आपको ये बताना है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में कितनी बार
एंगल बनेंगे, ये आपको बताना है। बताइए जरा दोस्तों, 0, 180, 90। तो क्या दोस्तों 5 से 10 पहले 0 निकाल लेते हैं। 5 से 10 के बीच में क्या 12 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा। तो पहले कितने घंटे? आप कहेंगे 5 घंटे का समय। कितने? 5 घंटे का समय। तो 0 डिग्री के बीच में 12 नहीं आ रहा, तो 5 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 5 बार बनेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री कितने बार बनेगा? कि 5 से 10 के बीच में 6 बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 6 बीच में आ रहा है। तो कितनी बार बनेगा? एक लेस कर देंगे। 6 बीच में आ रहा है तो 4 बार। 180 कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। 180 कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। 90 कितनी बार बनता है? 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हमारे पास टोटल कितने घंटे? 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 10 बार बनेगा। लेकिन क्या 5 से 10 के बीच में 9 बीच में आ रहा है? 3 बीच में आ रहा है? आप कहेंगे 9 बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 बीच में आ रहा है। तो एक लेस कर देंगे, यानी 90 डिग्री का कोण जो है वो 9 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 9 बार बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री दोनों के क्वेश्चन कराए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सीधे सर्च करना सार्थक कोचिंग क्लासेस, वहाँ आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसमें से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अपना फीडबैक अवश्य दें। आपको क्लास कैसी लगी ये अवश्य बताएं हमें, ताकि हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको सुधार सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए। नोट्स बनाने से दोस्तों आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।